ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर का सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं था। कप्तान सूर्य कुमार यादव एक कोने में कुर्सी पर झुके बैठे थे, सिर नीचे, आंखें लाल और चेहरे पर वो मायूसी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार ने सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं गिराया, बल्कि आत्मविश्वास की नींव भी हिला दी थी। सुपर 8 जैसे अहम मोड़ पर 76 रन की हार, ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। बाहर मीडिया के कैमरे चमक रहे थे, अंदर खिलाड़ियों के दिल बुझ चुके थे। तभी खबर आई कि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने तुरंत एक इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुला ली है, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। होटल की कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल बेहद गंभीर था। सामने हेड कोच गौतम गंभीर, बगल में कप्तान सूर्य कुमार यादव और दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट के वरिष्ठ सदस्य। जय शाह कमरे में दाखिल हुए तो उनके चेहरे का सख्त भाव ही बता रहा था कि आज बात सीधी और स्पष्ट होने वाली है। उन्होंने बिना भूमिका बांधे कहना शुरू किया, ये वर्ल्ड कप है, कोई प्रयोगशाला नहीं। यहाँ हर गेंद देश की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। लगातार एक्सपेरिमेंट्स, बल्लेबाजी क्रम में बदलाव और अनिश्चित रणनीतियां टीम को अस्थिर कर रही हैं। उनके शब्दों की गूंज कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। उन्होंने साफ कहा कि प्रतिभा की कमी नहीं है, टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो 20 ओवर में 250 रन बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन गलत फैसलों ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास तोड़ दिया है। उन्होंने नाम लिए बिना इशारा किया कि अगर फॉर्म नहीं है तो नाम का बोझ ढोना बंद कीजिए। टीम इंडिया किसी की निजी संपत्ति नहीं है, यहाँ वही खेलेगा जो देश के लिए लड़ेगा। इस हार में सबसे ज्यादा चर्चा युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की रही। लगातार फ्लॉप प्रदर्शन के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या उन्हें और मौके मिलेंगे। मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या का संघर्ष भी टीम की मुश्किल बढ़ा रहा है। कई मैचों से उनका बल्ला खामोश है। वहीं शिवम दुबे ने कोशिश जरूर की, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और संजू सैमसन को भी निडर क्रिकेट खेलने की सलाह दी गई। जय शाह ने गंभीर की तरफ देखते हुए कहा, अब वो दौर नहीं रहा जब ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज मौजूद हों और हर बार गलतियों को अपनी बल्लेबाजी से ढक दें। अब ये युवा टीम है, इन्हें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, ये एक सख्त संकेत था कि जवाबदेही तय होगी। सूत्रों के मुताबिक जय शाह ने अंतिम चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर अगले मुकाबले में भी ऐसी ही निष्क्रियता और डरपोक रवैया दिखा तो बड़े बदलाव तय हैं। यहाँ तक कि कोचिंग स्टाफ में बदलाव से भी परहेज नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देशवासियों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ज़रूरत पड़ी तो अनुभवी नेतृत्व को वापस जोड़ा जाएगा, चाहे वो मेंटर के रूप में हो या रणनीतिक सलाहकार के रूप में। बाहर सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। फैंस दो गुटों में बट गए। कुछ लोग गंभीर को समय देने की बात कर रहे हैं तो कुछ का मानना है कि बड़े टूर्नामेंट में प्रयोग की कोई जगह नहीं होती। हर भारतीय के दिल में एक ही डर है, कहीं 2016 जैसा दर्द दोबारा न दोहराया जाए। अपने घर में वर्ल्ड कप खेलना एक अलग ही भावना होती है। 2011 की यादें आज भी ताज़ा हैं, जब भारत ने इतिहास रचा था। उसके बाद घर में कोई बड़ा आईसीसी खिताब नहीं आया। ये मौका सिर्फ ट्रॉफी जीतने का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान लौटाने का है। टीम इंडिया के लिए अब हर मैच करो या मरो जैसा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव पर सबसे बड़ा दबाव है। उनकी आक्रामक शैली ही उनकी पहचान है, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो लय में नहीं दिखे। कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों का बोझ साफ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या वो अगले मुकाबले में खुद को साबित कर पाएंगे? क्या टीम मैनेजमेंट रणनीति में स्थिरता लाएगा? जय शाह का संदेश स्पष्ट था, अब नाम नहीं प्रदर्शन चलेगा। अगर कोई खिलाड़ी दबाव नहीं झेल सकता तो उसे टीम में रहने का अधिकार नहीं है। ये बयान कठोर जरूर है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में कठोर फैसले ही इतिहास बनाते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अनुभवी दिमाग की जरूरत पड़े तो उसे जोड़ने में देर नहीं होगी। क्रिकेट सिर्फ प्रतिभा का खेल नहीं, मानसिक मजबूती का भी इम्तिहान है। ड्रेसिंग रूम में मीटिंग खत्म हुई तो खिलाड़ियों के चेहरों पर अलग ही भाव थे। कुछ के भीतर गुस्सा था, कुछ के भीतर आत्ममंथन। कप्तान सूर्य कुमार यादव सबसे अंत में बाहर निकले। कैमरों की फ्लैशलाइट्स के बीच उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम वापसी करेंगे। ये छोटा सा वाक्य अब करोड़ों उम्मीदों का भार लिए हुए है। आने वाले 2 मुकाबले भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर टीम ने एकजुट होकर निडर क्रिकेट खेला तो कहानी पलट सकती है, लेकिन अगर डर और अस्थिरता जारी रही तो बड़े बदलाव अवश्य होंगे। देश का हर फैन चाहता है कि तिरंगा फिर से ऊंचा लहराए। प्यार जितना गहरा होता है, गुस्सा भी उतना ही प्रबल होता है, और आज जो आक्रोश दिख रहा है वो उसी गहरे प्यार का परिणाम है। अब फैसला मैदान पर होगा। क्या युवा टीम दबाव को अवसर में बदलेगी? क्या कप्तान अपनी आक्रामक पहचान को फिर से जिंदा करेंगे? क्या कोच अपनी रणनीति में स्पष्टता लाएंगे, या फिर सचमुच बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब अगले मैच में मिलेंगे। एक बात तय है, भारतीय क्रिकेट एक नए मोड़ पर खड़ा है। यहाँ से या तो इतिहास बनेगा या कठोर निर्णयों की आंधी चलेगी। देश की नजरें टीम इंडिया पर टिकी हैं। वक्त आ गया है कि खिलाड़ी सिर्फ नाम से नहीं, काम से पहचान बनाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, करोड़ों सपनों का भार है, और उन सपनों को पूरा करने का समय अब आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।